दोस्तों एक बार फिर से कुछ आपके लिए हम नए प्रश्न लेकर आए हैं। ये जो प्रश्न है ट्रिग्नोमेट्री का है। तो इससे पहले हम दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो हम बना चुके हैं। यदि उन दोनों वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को आप अवश्य देख लीजिएगा। आज का टॉपिक क्या है? पाइथागोरस प्रमेय, जिसको इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम भी कहा जाता है। तो आज पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, और इनको आप जानने के बाद आप अधिक से अधिक प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। इससे पहले वाला वीडियो आप अवश्य देख लीजिएगा, और यदि पहली बार वीडियो को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे प्रश्न और ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचे। सबसे पहले यहाँ पर हम त्रिभुज यहाँ बनाए हैं। त्रिभुज में कितना आपका है भुजा? तो कहेंगे 1 2 3, 3 भुजा है। और ये त्रिभुज का नाम क्या है? तो इस त्रिभुज को आप बोलेंगे समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज को आप क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। आप कहेंगे कि समकोण त्रिभुज हम कैसे पहचानेंगे कि यही समकोण त्रिभुज है? यदि समकोण त्रिभुज में कोई एंगल यहाँ पर जो दिया है अगर 90 डिग्री हो तो उसको बोलेंगे हम समकोण त्रिभुज। यानी परिभाषा क्या बनता है कि जिस त्रिभुज के एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ये आपको ध्यान देना है कि समकोण त्रिभुज में कितने डिग्री का होता है वो? तो 90 डिग्री का होता है। यहां तक आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, अब 3 भुजा है, इसमें एक लंब है, एक आधार है और एक क्या है? कोण है। तो 3 भुजा का नाम अलग अलग है। कोण, लंब, आधार कैसे पहचानेंगे कि कोण कौन सा है, लंब कौन सा है और आधार कौन सा है? देखिए, 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है उसे कोण कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। अब कोण को इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। यानी इसको आप H से डिनोट कर सकते हैं। यहां तक आप समझ चुके हैं। अब यहां देखिए, यदि C को हम थीटा मानते हैं, यदि C को इसको हम थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है उसको आप लंब बोलेंगे। हमेशा थीटा के सामने वाला भुजा को लंब बोलेंगे और लंब को P से डिनोट करेंगे। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अब जो 2 भुजा निकल गया, जो बचा हुआ भुजा है नीचे वाला भुजा, उसको आप आधार बोलेंगे। आधार को आप B से करेंगे डिनोट। B का मतलब होता है बेस। फिर समझिए कि जिस त्रिभुज के एक कोण का मान 90 डिग्री दिया हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजा अलग अलग होता है, एक लंब, आधार और कोण होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि थीटा यहाँ पर होगा। यदि थीटा यहाँ न लिखकर हम यहाँ पर थीटा लिखे तो ये थीटा यहाँ पर लिखने के बाद इसके जो सामने वाला जो भुजा होगा वह लंब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, थीटा यहाँ रहेगा और थीटा के सामने वाला भुजा यहाँ पर लंब हो जाएगा और ये बनेगा आपका आधार बनेगा। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा और प्यारा सा आप कमेंट भी कीजिए कि यह हमारे लिए और आपके लिए लाभदायक है। चलिए, इसके कुछ हम नियम लिखे हैं, शॉर्ट तरीका से आपको समझना है। इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय का मतलब क्या कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा कर्ण, समकोण त्रिभुज में यहां पर होगा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कौन सी होती है? तो कोण होती है। यहाँ पर 3 भुजा लिखा गया है, तो समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजा होती है वह कोण होती है। कोण से दोनों भुजा क्या होती है? छोटी होती है। अन्य दोनों भुजाओं का मतलब क्या कि लंब और आधार, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर लंब और आधार निकालेंगे, इसका पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे तो इसका जो योग कोण के बराबर होगा। तो कैसे होगा? चलिए अब हम चलते हैं
कुछ प्रश्नों की तरफ और प्रश्नों की सहायता से आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। चलिए अब हम कुछ जो है इसका मान निकालना जानते हैं कि मान इसका कैसे आप निकालेंगे। जैसा कि यहाँ पर बना है समकोण त्रिभुज बन गया है। इसमें क्या है, यहाँ पर लंब है, आधार है और क्या है, कोण है। लंब को P से करते हैं डिनोट, आधार को B से करते हैं, B कर दीजिए कैपिटल, कोई बात नहीं, और कोण को A से करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तीन भुजा में किसी दो भुजा का मान दिया रहेगा तो कोई तीसरी भुजा जो बाकी है आप निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लंब का मान दिया है 4, आधार का मान दिया है 3, तो आप आराम से कोण निकाल सकते हैं। यदि कोण का मान दिया रहेगा, आधार का मान दिया रहेगा, तो आप लंब निकाल सकते हैं, या लंब का मान दिया रहेगा, कोण का मान दिया रहेगा, तो आधार आप निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर लंब का मान कितना दिया है, तो 4 दिया है। आधार कितना दिया है, तो 3 दिया है। निकालना क्या है, कोण यानी h निकालना है। तो कोण का ध्यान दीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यदि कोण का मान आप निकालेंगे तो दोनों को स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे। अब कैसे, इंग्लिश में देखिए, यहाँ पर h का स्क्वायर हो जाएगा कोण को, बराबर लंब को p का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस आधार को b का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पर p कितना है, आप बताइए, p यहाँ पर कितना है, तो 4 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस b कितना है, 3 है, तो क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। ये 25 जो है यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25। जब यहाँ पर स्क्वायर को हटा देंगे, वो ओनली लिखेंगे कोण, तो ये 25 क्या होगा, रूट में हो जाएगा 25। और ये बताइए 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो 5 होगा। यहाँ कोई यूनिट मात्रक नहीं दिया है, अगर मात्रक रहेगा सेंटीमीटर में या जो भी रहेगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो कोण का मान आया वो कितना आया, तो 5 आया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यदि यह प्रश्न आपको अच्छा लगा तो दोस्तों, बहुत लोग वीडियो को देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन वीडियो को देखने के बाद यदि लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है और आपके लिए लाभकारी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर हम चेंज कर दिए हैं। अब इनको आप कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है कोण का मान कितना दिया है, 5 दिया है, आधार कितना दिया है, 3 दिया है। क्या निकालना है, आपको लंब निकालना है। देखिए, आपको कोण निकालना हो, लंब निकालना हो, आधार निकालना हो, तो फॉर्मूला आपको यही लगाना है। कोण निकालना होगा तो यही लगाएंगे फॉर्मूला, लंब निकालना होगा तो यही लगाएंगे फॉर्मूला, आधार निकालना होगा तो फॉर्मूला यही निकालना है। क्योंकि अलग अलग फॉर्मूला का यूज आपको नहीं करना है, एक ही फॉर्मूला से आप किसी का मान निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कोण का मान दिया है, कितना दिया है, कोण का मान 5, तो बस यहाँ पर 5 का लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, जिसका मान दिया है आपको लिख देना है, बराबर। अब देखिए, लंब का मान यहाँ पर निकालना है, यानी P का मान निकालना है, तो कोई बात नहीं, आप जो है P का मान निकालना है तो यहाँ पर P का स्क्वायर कर दीजिए, जिसका मान निकालना होगा आपको वैसे लिखना है, प्लस, और B का मान यहाँ पर दिया है कितना, B का मान दिया है आपका 3, तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे। यहां तक आप समझ चुके हैं। 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, बराबर P का स्क्वायर करेंगे और प्लस 3 का स्क्वायर हो गया कितना, 9 हो गया। तो बस यहां से आप हल कर लीजिए, P का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 25 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। जब P का स्क्वायर का मान 16 हो गया, तो जब P का स्क्वायर का मान 16, तो P को यहाँ पर लिखेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में क्या हो जाएगा, 16, और इसका मान कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि कोण, लंब, आधार किसी का मान आपको निकालना है तो कोई 2 का मान दिया रहेगा, तीसरा का मान आपको निकालने के लिए पूछता है, तो आप इन्हीं फॉर्मूले से किसी का मान आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, इन प्रश्नों को आप हल कीजिए।
ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में AB का मान दिया है 8, BC का मान दिया है 6, तो आपको AC का मान आपको निकालना है। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के यहाँ शेयर कीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, ऐसे कुछ प्रश्न लेकर आएंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।